हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो नीट हो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है ई नॉट ऑफ सी यू प्लस टू स्लैश सी यू। देखो, अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का वो ऑलवेज क्या होता है, +0.34 वोल्ट। ठीक है। जनरली मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव में होता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉपर का दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, +0.34 वोल्ट। ऐसा क्यों है, वाई द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर ई, यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन क्या आएगा, ये इस फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है, ये ई एम प्लस टू एम, ये ई नॉट एम प्लस टू एम ऑफ कॉपर फॉर कॉपर इज +0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है और ये बहुत बार आ चुका है। तो ये ऐसा क्यों है, देखो, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मैं अपने वीडियोस में भी बता चुका हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज किस पर डिपेंड करता है, जैसे सपोज आपके पास क्या है, कॉपर है। ठीक है, तो कॉपर तो सॉलिड स्टेट में है, कॉपर क्या है, सॉलिड स्टेट में, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर कॉपर गैसेस स्टेट को फिर कॉपर आयन में कन्वर्ट करते हैं, फिर कॉपर आयंस को फिर हम लोग कॉपर एक्वस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। जब पूरी तरह से एक्वस स्टेट में कंप्लीट हो गया तो उन सब में, उन कन्वर्जन में जितना एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी किस पर, वो उस पर डिपेंड होता है रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे मान के चलो, सपोज कॉपर सॉलिड से हम लोग कॉपर गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी लग रहा है, डेल्टा एच सब्लिमेशन। कॉपर गैस से कॉपर हम लोग ये आयनिक स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगा, क्योंकि हम लोग गैस को आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब गैस को एक्वस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी लगेगा, हाइड्रेशन एनर्जी लगेगा। ठीक है, अब होता क्या है, जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है, ये हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, किसके लिए, कॉपर के केस में जो हाइड्रेशन एनर्जी रहता है वो बहुत ही कम रहता है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, लो, द इन केस ऑफ कॉपर द हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी लेस कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और अदर एनर्जी वी कैन से। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है कॉपर के केस में बहुत ही कम रहता है, तो इसीलिए कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एसआरपी वैल्यू, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लोअर और लेस हाइड्रेशन एनर्जी, बिकॉज ऑफ लो हाइड्रेशन एनर्जी, मैं एच ही लिख दे रहा हूँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी आल्सो वी कैन से। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर इज लेस, सॉरी, +0.34 वोल्ट, सो बिकॉज ऑफ लो हाइड्रेशन एनर्जी। ये इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो एक और क्वेश्चन है जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ बोर्ड को, आई होप यू आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। तो लेट अस डिलीट और इरेज दिस। एक और क्वेश्चन होता है, जैसे आपके पास क्रोमियम है, सपोज क्रोमियम यहाँ पर किस स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम। तो देखो क्वेश्चन क्या आता है, आपके पास क्या है, क्रोमियम है, Cr+2 है एक तरफ, और एक तरफ क्या है, Fe+2 है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, मतलब पास वाले को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो Cr+2 से Cr+3 कौन ईजिली बन रहा है, या Fe+2 से Fe+3 ईजिली बन रहा है, हम लोगों को ये देखना है। ठीक है, क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली बन रहा है, या Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इजिली बन रहा है, ये हम लोग देखें। अब देखो, क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम लोग क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या पता है, हम लोगों को पता है आर्गन होगा, उसके बाद 4s1 3d5, ये क्रोमियम का है। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, आर्गन तो होता ही होता है, यहाँ पर आर्गन तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, 4s0 3d4, ये है क्रोमियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, आर्गन तो होगा ही होगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से, तो 4s0 3d3। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर 3d4 से d3 में जा रहा है एक बार, मतलब क्रोमियम +2 से +3 में, मतलब क्या, d4 से d3 में जा रहा है। अब उसी तरफ आयंस को अगर देखें, आयरन को देखें, मतलब आयरन का क्या है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को पता है, आर्गन 4s2 3d6, ये है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आयरन में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, 4s0 3d6। अब ये तो हुआ आयरन +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आयरन +2 से आयरन +3 जा रहा है, मतलब 4s0, तो +3 जा रहा है, +3 जा रहा है, मतलब क्या, 4s0 3d5। अब सवाल ये है कि कौन ज़्यादा, मतलब कौन ज़्यादा ये बिहेव करेगा गुड
रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग खुद को ऑक्सीडाइज इजिली कौन करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज वही इजिली करेगा जो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करता हो। अब सवाल आपके पास है कि इलेक्ट्रॉन इजिली कौन रिड्यूस करेगा, इजिली लूज करेगा, तो ऑफकोर्स D4 से D3, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर क्या जा रहे हैं, हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन विच इज T2G 3 EG0, यहाँ पर T2G कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल। इसी तरफ अगर हम लोग आयरन के बारे में देखें, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को पता है 4s2 3d6। अगर मैं इसका जनरल आयरन का एटॉमिक नंबर में लिखूँ, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6, आयरन +2 मतलब क्या 4s0, ठीक है 3d6। अब यहाँ पर आयरन +3 मतलब क्या 4s0 3d5, इलेक्ट्रॉन और निकल गया। लेकिन T3G कॉन्फ़िगरेशन जो जा रहा है, हाफ फिल T3G कॉन्फ़िगरेशन जो D5 से ज़्यादा स्टेबल है, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग बोलेंगे Cr+3 सबसे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो खुद को ईजिली ऑक्सीडाइज करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करके और सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो हम लोग आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे अब मिटा रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि पहले ये मिटा देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि Cu+ क्या है, अनस्टेबल है। Cu+ क्या है, अनस्टेबल है, किसमें, एक्वस सोल्यूशन में। Cu+ मतलब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बोला गया है Cu+ अनस्टेबल है एक्वस सोल्यूशन में, क्यों। तो अगर एक्वस सोल्यूशन में देखा जाए तो ये Cu+ टू डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये Cu+ ये कन्वर्ट होता है +2 में, मतलब +1 इंक्रीज होकर ऑक्सीडेशन स्टेट में किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब यही प्लस डिक्रीज होकर Cu में भी कन्वर्ट होता है। तो अगर हम लोग उसे बैलेंस करेंगे तो 2Cu लगा देंगे, 2Cu+। अब देखो यहाँ पर क्या था, यही कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यही कॉपर क्या है, रिड्यूस हो रहा है। तब जब एक ही एलिमेंट, एक ही सब्सटेंस, एक ही स्पीसीज अगर मैं बोलूँ, अगर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही रिड्यूस भी हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, मैं तो लिख दे रहा हूँ, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के कारण Cu+2 यहाँ पर अनस्टेबल है, जो इजीली कन्वर्ट हो जाता है Cu+2 में। एक चीज और, Cu+2 ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, बिकॉज इसका हाइड्रेशन एनर्जी, क्या होता है, इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। यू हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2, सो दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल, ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 बिकॉज ऑफ कंपेयर टू Cu+, बिकॉज ऑफ लार्जर हाइड्रेशन एनर्जी और हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी। सो ये इस तरह क्वेश्चन से बहुत बार आ चुका है। एक और क्वेश्चन आता है, अगर मैं देखूँ तो 4th क्वेश्चन, अगर मैं देखूँ लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन दो तरह का होता है, एक होता है लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, वॉट एवर यू से। अब सवाल ये है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, कहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लैंथोनाइड में अगर हम लोग देखेंगे तो लैंथोनाइड में जो हम लोग शील्डिंग इफेक्ट देखते हैं, या इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट देखते हैं, ये 4f में देखते हैं। लेकिन अगर एक्टिनाइड में देखेंगे तो एक्टिनाइड में जो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग बोले तो ये 5f ऑर्बिटल्स में दिखते हैं। तो अब ये आप लोग बोलो कि किसका सबशेल, कौन सा सबशेल बड़ा है, 4th शेल बड़ा है या 5th शेल बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 5th शेल बड़ा है। 5th शेल बड़ा है तो शील्डिंग इफेक्ट कम है, शील्डिंग इफेक्ट और कम है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया, अब ये कम है तो मतलब क्या, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5f ऑर्बिटल्स। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन से एक क्वेश्चन है, ये जो लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका रिजल्ट क्या आता है, क्या मतलब इससे क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है मैं हमारे पीरियड टेबल में। ध्यान से देखना यहाँ पर, लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो बहुत बार पूछा गया है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, तो राइट नाउ मैं 2 कॉन्सिक्वेंसेस, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं सिर्फ 2 कॉन्सिक्वेंसेस आप लोग बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 3D एक 3D सीरीज होता है, हम लोग सबको पता है 3D सीरीज मतलब क्या, 4th पीरियड। एक होता है हमारे पास 4D सीरीज जो जिसे हम लोग 5th पीरियड कहते हैं। तो 3D और 4D सीरीज के बीच का जो डिफरेंस है, रेडियस डिफरेंस मींस एटॉमिक साइज का डिफरेंस, वो क्या होता है, अप्रॉक्स सिमिलर होता है।
फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। 3D सीरीज बोलो, 4D सीरीज बोलो, इवन 5D सीरीज में इनका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये सिमिलर होता है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, अगर हम लोग लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन में देखें तो हम लोग को क्या जानते हैं, LaOH3 से LaLuOH3 जो हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर जो +3 और यहाँ पर बेसिक जो स्ट्रेंथ होता है ये डिक्रीज होता है फ्रॉम LaOH3 टू LuOH3। तो ये है दो कॉन्सिक्वेंसेज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद के वीडियो में हम लोग कुछ बैलेंसिंग्स के भी क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली वो CBSE में आता है, इवन JEE नीट में भी आता है। बैलेंसिंग कैसे, मतलब रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, आपको कोएफिशिएंट बताना है। तो कोएफिशिएंट दे आर गिवन, ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, देयर विल बी गिवन इन ऑप्शंस। सो उस तरह क्वेश्चंस भी मैंने देखूंगा। आई होप ये समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करो। टिल देन, थैंक यू।